आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जो आज हम यहाँ आए हैं वो उपस्थिति ऐसी दर्ज कराएं ताकि सामने वाला ये महसूस करे कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और हमारी पीड़ा क्या है। साथियों, जब तक हम बोलेंगे नहीं, पुकारेंगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। सुनाने के लिए शुरुआत हम अपने नारों से करेंगे ताकि ये लगे कि हम यहाँ आए हैं और जगे हुए हैं। भारत माता की। साथियों, आपसे ज्यादा आवाज मेरी है, कृपया साथ दो। ये तख्तियां ऊंची कीजिए साथ में। भारत माता की। भारत माता की। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। वंदे वंदे वंदे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। हेलो हेलो, धन्यवाद सीताराम जी। कार्यक्रम का प्रारंभ इतना क्रांतिकारी शुरुआत किया गया जिससे आशा जग रही है कि हमारी आवाज भी उतनी बुलंदी से मंत्री के पास जाएगी और उतनी ही जोरदार आवाज में उधर से जवाब भी हम लोग के लिए अच्छा आएगा। अब मैं मंच पे आसीन भटनी से आए हुए वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पे आएं और हमारे साथियों को संबोधित करें। ज्ञानचंद जी, धन्यवाद। बैठे हुए सभी आदमियों को नमस्कार तथा सभी को मेरा शुभ प्रणाम हो। मैं आपसे एक बार बता दूं कि हम लोग की आशा जगी थी कि मोदी सरकार जब आएगी तो हम लोग की रोटी रोजी जो है, जो बदलाव है, जो बंद है, वो जो है हमको मिलेगा। और एक आशा की किरण जग रही थी। लोग, देश में एक लहर चल रहा था कि चाय वाला चाय वाला, लेकिन आज वो लहर जो है एकदम देख रहे हैं कि एकदम नहीं हो रही है। जो वेंडर जहां है वो भूखमरी के कगार पर है, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वेंडर हो। एकदम जो है ऐसा लग रहा है कि सरकार ने हमको चाय बेचने के लिए जो जिम्मेवारी दी थी वो भी जिम्मेवारी जो है छीनी जा रही है। हमारे बाल बच्चे जो है रोड के तरफ जो है आने के लिए बेबस हो चुके हैं। अतः आपसे बता दूं कि इस मोदी ने कहा था कि हर हाथ काम और हर हाथ रोजगार। मैं पूछता हूं उस सरकार से कि वह हाथ कहां है, वह काम कहां है जो आज जो है रोजी के लिए हम लोग इस जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। मैं यही बात कहकर जो है अपनी बात को समापन करता हूं और जो है अपना प्रण निवेदन। धन्यवाद ज्ञानचंद जी। बनारस डिवीजन के लाइसेंसियों ने करीब 1000 जगहों पर नमो स्टॉल लगाया था और वेंडरों ने एक आशा की किरण उस समय जगी थी जिसकी व्यथा इन्होंने मंच के माध्यम से आप लोग के सामने रखी। अब
मैं फोटोग्राफी के बाद जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, हमारे छपरा के कर्मठ लाइसेंसी अध्यक्ष महोदय जी, ये वेंडर साथियों, आज हम इस मंच पर अगर एकत्रित हुए हैं तो उसकी वजह है कि हमसे हमारी रोजी छीनी जा रही है। और इस मंच के माध्यम से मैं मोदी जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि मैं एक चाय वाला हूँ, मैंने चाय बेचकर अपनी आजीविका कमाई है। एक चाय वाला आज प्रधानमंत्री बन गया है। मैं मोदी जी से कहना चाह रहा हूँ कि आज ये चाय वाला दुख में है, बहुत तकलीफ में है, रोजी रोटी के संकट में है। इस सूरत में मोदी जी इन चाय वालों के बारे में क्या करना चाह रहे हैं? जिस तरीके की नीतियां बन रही हैं, उनसे ये चाय वाला भूखा मरने वाला है आने वाले दिनों में। क्या मोदी जी का यही कर्तव्य है अपने चाय वाले के ऊपर? क्या मोदी जी सारा रोजी रोटी छीन कर एक चाय वाले के नाम पर प्रधानमंत्री बने तो क्या हमारे पेट पे लात मारेंगे? मोदी जी को सोचना होगा इस मामले में कि किस तरीके से वो हमारा उद्धार कर सकते हैं। चाहे तो वो हमारे को नौकरी दें, चाहे तो वो हमारे जो लाइसेंस हैं, छोटे लाइसेंस हैं, ट्रॉलियां हैं, कम से कम उनका तो रिन्यूअल हर 5 साल में करते रहें, जिससे जो लाइसेंसी अभी हैं वो अपना परिवार पाल सकें। आज की स्थिति में मेरे फुलेरा स्टेशन में कम से कम 3 जो औरतें हैं वो विधवा हैं और उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। इनमें से एक जैतून बेगम है जिनकी उम्र 75 साल है। उनके 3 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, वो अपने घर परिवार की हैं, उनके कोई बेटा नहीं है। अगर वो उनकी एक ट्रॉली है तो उनकी आजीविका का साधन वो एक ट्रॉली है। उनसे अगर वो ट्रॉली छिन जाती है तो वो 70 साल की विधवा क्या कहीं आज कमाने जा सकती है? कोई उसको 100 रुपए भी दे सकता है क्या एक दिन का? इस तरीके की परिस्थिति अगर मेरे फुलेरा में है तो पूरे भारतवर्ष में तो बहुत सारी ऐसी विधवाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80-85 साल के हैं। क्या वो आज काम ढूंढने जाएंगे? बहुत ही विकट स्थिति है। और इस पर अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो मेरे जैसे जवान आदमी तो मजदूरी भी कर लेंगे, लेकिन जो 70 साल 60 साल के वृद्ध व्यक्ति हैं वो कहाँ कमाने जाएंगे, कहाँ रोजगार ढूंढने जाएंगे? आज साथियों, एक होने का समय है। सारे भेदभाव मिटाकर पूरा संघर्ष करें। मैं कहता हूं जिस तरीके से यूनियन वाले, मजदूर संघ वाले डिवीजन लेवल पर, जोन लेवल पर अपना प्रदर्शन करते हैं, उस तरीके से अपने अपने डिवीजन में, अपने अपने जोन में इस तरीके के प्रदर्शन करें, धरना दें। जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने अपने स्तर पर, अपने अपने डिवीजन में, अपने अपने जोन पर सभी मिलकर धरना, प्रदर्शन, पैम्पलेट्स बांटना, कुछ ना कुछ करते रहें, जिससे प्रशासन सोए नहीं, जागता रहे, उसको लगे कि कुछ होने वाला है, इनमें भी कुछ ताकत है, ये कुछ कर सकते हैं। इस तरीके का अगर जज्बा दिखाएंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको सुनना पड़ेगा, इनका हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। लेकिन होगा कब? जब हम संगठित होकर अपने अपने स्तर पर सारा धरना, प्रदर्शन सबको जगाते रहेंगे तो ये काम हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो अब यहाँ से जाने के बाद अपने अपने स्टेशन पर रणनीति बनाएं। महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में कुछ ना कुछ धरना, प्रदर्शन, पैम्पलेट बाजी, कुछ ना कुछ ज्ञापन देते रहें। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर सुनवाई होगी। अगर हम 100 पत्थर मारते हैं तो एक पत्थर जरूर जाके निशाने पे लगता है। मानते हो ना? तो 100 पत्थर मार दो एक बार मेरे कहने पे, एक पत्थर लगेगा जरूर और तुम्हारी मांगे मानी जाएंगी। कोशिश करो, संघर्ष करो। मैंने पिछली बार भी कहा था, आपको जहां जितनी
आदमियों की जरूरत है, प्रोडक्शन की जरूरत है, राय की जरूरत है। मेरे नंबर लिखे हुए राय ले सकते हो। मेरे आदमी पहुंचेंगे आपकी जगह पर, आपके साथ धरना देंगे, नारेबाजी करेंगे। मेरे फोन से आप राय ले सकते हो। और जब जब सुकेश भाई ने मेरे को याद किया है, मैंने इनको सही राय दी है, आप पूछ सकते हैं। मेरी ओर से, मेरे स्टेशन की ओर से आप सबको पूरा समर्थन मिलेगा। इस मंच के माध्यम से मैं एक हमारे जयपुर डिवीजन की पीड़ा और आपके साथ बांटना चाहता हूं। हमारे यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक पीएडी लिस्ट जो दी गई थी कि आप ये बेचेंगे और ये नहीं बेचेंगे। मैं अपने साथियों के माध्यम से कुछ लिस्ट आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं। इस लिस्ट का आप अवलोकन करें और देखें कि रेल मंत्री संसद में कहते हैं कि आप ब्रांडेड चीजें रेल यात्रियों को मुहैया कराई जाएंगी। कल या परसों की अखबार में था कि जो मीनू जिस होटल का खाना आप चाहते हैं हम उनको देना चाहें हम पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे जयपुर डिवीजन की पीएडी लिस्ट आप देखिए, उसमें कोका कोला कंपनी के अलावा एक भी ब्रांडेड आइटम नहीं है। सारे लोकल आइटम बेचने को बाध्य किया जा रहा है हमारी संस्थाओं में। क्या डीसीएम महोदय जयपुर के क्या रेल मंत्री से बड़े हो गए? मेरे साथियों से निवेदन है, थोड़ी सी लिस्टें इधर बांट दी जाए, आप इनका अवलोकन करें और देखें। हम लोग एफएसएसआई के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर ये लोकल चीजें हम बेचेंगे, कल को सैंपलिंग फेल होती है तो ये हमारा मुंह काला होगा। ये हमारे को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी है, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। एक भी ब्रांडेड कंपनी नहीं है। जितने भी जागरूक लोग हैं आपके पास आते हैं, हमें बीका जी का माल चाहिए, हल्दीराम का माल चाहिए, लेस का माल चाहिए। इस लिस्ट में एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो ब्रांडेड हो। ये क्या करना चाहते हैं इसका अंदाजा आप ही लगा लीजिए। इस लिस्ट का अवलोकन कीजिए और फैसला कीजिए कि ये हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं। हमारी सारी स्टॉल्स ट्रॉलियों से ब्रांडेड चीजें गायब हो चुकी हैं। हमारी दुकानदारी बिक्री प्रभावित हो रही है। यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नीरज पुरी जी। अब अगले वक्ता के रूप में मैं पंडित मदन लाल जी जोशी अजमेर से आए हुए साथी को बुलाने के पहले हमारे छपरा से आए हुए AK भट्टाचार्य एवं सोनपुर डिवीजन से आए हुए धीरज कुमार सिंह से आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पे चले आए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं एक रेलवे स्टेशन अजमेर का वेंडर हूँ। मैं 10 साल की उम्र से आज मेरी 73 साल की उम्र है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उसके बाद मैं और मेरे बच्चे। आज जो अभी ये सिलसिला चल रहा है, हमारे देश में कितना मतलब बेरोजगार करेंगे इन सब साथियों को। आज हमारा प्रधानमंत्री कहता मैं चाय बेचता था, मैंने पढ़ा लिखा एजुकेशन किया, वही हमारे ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा है? वही आज ऐसा करेंगे तो हमारे देश का, हमारे वेंडरों का, बच्चों का, भाई साहब ने बताया फुलेरा की 3 लेडीज ऐसे ऐसे हो रही है। इसलिए अपन सब मुट्ठी बंद करके भारत माता की, वेंडर एसोसिएशन, वेंडर एसोसिएशन, वेंडर एसोसिएशन। आप लोगों से सबसे निवेदन, जैसे भाई साहब ने कहा, हर महीने एक